नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे घाटी में आसमानी आफत की। आज जम्मू कश्मीर में मौसम से जुड़ी दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जहां अधिकारियों ने बताया कि रियासी जिले में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं रामबन जिले में बादल फटने से कम 3 लोगों की जान चली गई और 2 लोग अब तक लापता हो गए हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है। रामबन में हुई इस घटना में कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि रियासी में आज सुबह एक दूर दराज के गांव में भूस्खलन से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें उनका घर भी तबाह हो गया है। माहौरे के बद्दर गांव में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ। मृतकों में घर के मालिक नजीर अहमद, उनकी पत्नी और 5 नाबालिग बेटे शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निवासियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सीएमओ ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने रामबन के राजगढ़ में भूस्खलन से हुई जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने प्रशासन को तत्काल ही बचाव एवं राहत अभियान चलाने के निर्देश भी दे दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। AK बियानी जी हमारे साथ में हैं, भूवैज्ञानिक, और सूर्य प्रकाश कपूर हमारे साथ में हैं, वैदिक वैज्ञानिक हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में आगे चर्चा में जुड़ेंगे। इनके साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। AK बियानी साहब का रुख करेंगे। बियानी साहब, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल उत्तराखंड में हमने देखा किस कदर आपदा देखने को मिली, और अब जम्मू कश्मीर की भी बात कर ले तो कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए? पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए कि प्रकृति का ऐसा जवाब आम जनमानस को देखने को न मिले? देखिए, यहाँ तक अभी की जो आप बियानी साहब, आवाज मिल रही है आपको? बियानी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। वापस से उनका रुख करेंगे। सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ में हैं, वैदिक वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी आपदाओं से कैसे बचा जाए आखिर? देखिए, हमारे पास जो मानसून आती है वो 2 हिस्सों में बढ़ती है। एक बे ऑफ बंगाल में जाती है बादल, और एक अरब सागर में जाती है। चूंकि बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर जो है, सी सरफेस टेम्परेचर अरब सागर से 1 डिग्री ज्यादा है, इसलिए बे ऑफ बंगाल से होते हुए बादल जो है हिमालय में जा रहे हैं, और वहां बरसात 4 गुना फालतू हो रही है। हमें बड़ा सिंपल सा इलाज है। आपको पता, यजुर्वेद कहता है कि अग्नि जो है वो वायु का कंट्रोलर है। तो जो बादल हैं वो वायु के अंदर उड़ते हैं। हम बादलों का ट्रैफिक जो है बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर ये आर्य समाज यज्ञ करते हैं। वहां पर अगर आग लगा दी जाए, यज्ञ किया जाए, तो वहां एक आर्टिफिशियल लो प्रेशर एरिया कंट्रोल हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। उससे बादल जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाने की बजाय अरब सागर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अगर अरब सागर की तरफ जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल में बादलों की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और हिमालय के अंदर जो बरसात तो अभी 4 गुना, वो हिमालय में बरसात 1/4 हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो जो बादलों का ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा, यजुर्वेद का। क्यों? क्योंकि बादल हवा में उड़ते हैं, और हवा को कंट्रोल करने का काम अग्नि का है। और अग्नि कैसे की जाती है? यज्ञ के द्वारा। ये साउथ इंडिया में हैदराबाद में बहुत सारे आर्य समाजी बैठे हैं। यहाँ दिल्ली में ये केंद्रीय आर्य युवक परिषद है, अनिल आर्य है, ओम सप्ताह है, यहाँ बैठे हैं मुखर्जी नगर में। इनको कहो वहां लक्षद्वीप पे जाएं, जाके अभी 15 दिन पड़े हैं। क्यों? क्योंकि 15 सितंबर तक बरसात का जोर है। 15 सितंबर तक वहां जाके थोड़ा यज्ञ करें, थोड़ा लो प्रेशर एरिया क्रिएट करें। बादल जो बे ऑफ बंगाल की तरफ ज्यादा जा रहा है वो अरब सागर की तरफ जाएगा। अरब सागर के तरफ जो बादल जाएगा वो हिमालय पे नहीं जाता। तो हिमालय को देखो, पीओके पाकिस्तान बर्बाद हो गया, जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया, उत्तराखंड बर्बाद हो गया। ये नेपाल के अंदर बरसात ज्यादा हुई तो नेपाल चाइना का ब्रिज उड़ गया, वहां चाइनीज मारे गए।
नॉर्थ ईस्ट के अंदर बर्बादी हो रही है। हमें बे ऑफ बंगाल में जो बादलों की इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना है। हमारे पास यहाँ सुपर कंप्यूटर पड़ा है मौसम भवन में। मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। जैसे ही लक्षद्वीप के अंदर आप आग जलाएंगे, यज्ञ शुरू करेंगे, आपका सुपर कंप्यूटर लोधी रोड पे जो बैठा है IMD, ये राजीव गांधी को अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर दिया था। वो सुपर कंप्यूटर में आपके पास बादलों की इंटेंसिटी की पिक्चर आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि बादल बे ऑफ बंगाल में कितना जा रहा है और अरब सागर में कितना जा रहा है। दो ही मानसून है, एक साउथ वेस्ट मानसून है, एक नॉर्थ ईस्ट है। तो हम नॉर्थ ईस्ट को कम कर देते हैं, साउथ वेस्ट को बढ़ा देते हैं। बादलों का ट्रैफिक कंट्रोल करो। आपको पता है दिल्ली में एक सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम लग जाता है, तो हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं। तो यजुर्वेद है ना, वैदिक साइंस है ना, और टेक्नोलॉजी है ना सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। IMD में बड़ा काम कर रहा है और साथ में यजुर्वेद का सहारा ले लो। आर्य समाजी बैठी है यहाँ मुखर्जी नगर में, केंद्रीय आर्य युवक परिषद, अनिल आर्य बैठा है, ओम सप्ताह बैठा है, हर रोज यज्ञ करते हैं। उनसे कहो लक्षद्वीप पे जाए, जाके यज्ञ करें। 15 दिन यज्ञ चलता रहेगा, बादलों का ट्रैफिक जो है अरब सागर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। और ये जो बे ऑफ बंगाल में बादल जा रहा है, फालतू बरसात हिमालय में हो रही है, बरसात बर्बादी हो रही है। जब वेद हमारे पास है, वेद को क्यों नहीं पढ़ते? यजुर्वेद का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यजुर्वेद किसका वेद है? यजुर्वेद जो है जमीन और सूर्य के बीच में जो अंतरिक्ष है, भूगोल लोक है, उसका वेद है। वो क्या कहता है? कहता वायु को कंट्रोल करना है तो अग्नि जलाओ। अग्नि जलाने से लो प्रेशर एरिया कंट्रोल होगा, वायु कंट्रोल हो जाएगी। और वायु के अंदर ही तो बादल उड़ रहे हैं। बादलों को कंट्रोल करना यजुर्वेद जो है, ये बरसात का, ये बादलों का, ये सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट है दुनिया का। हमें वैदिक साइंस लेनी है और टेक्नोलॉजी मॉडर्न लेनी है। मॉडर्न साइंस जो है ये फ्लॉप है। मॉडर्न साइंस इज मिसडायरेक्टेड, ill founded. Vedic science is properly directed and well founded. टेक्नोलॉजी लो कलयुग की और विज्ञान लो वेद का, और भारत देव भूमि है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ लक्षद्वीप के अंदर आग जलाओ, वहां पे लो प्रेशर एरिया कंट्रोल पैदा हो जाएगा। बादल जो मानसून आ रही है सदर्न इंडियन ओशन से, वो बादल जो है वो अरब सागर की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में नहीं जाएंगे, अंडमान में नहीं जाएंगे और हिमालय की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का POK बच जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर बच जाएगा, उत्तराखंड बच जाएगा, ये हिमाचल बच जाएगा, नेपाल बच जाएगा, चाइना भी बच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम बच जाएगा। कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमारे पास वैदिक विज्ञान है ना। किसी ने आज तक, ये धर्मेंद्र प्रधान का पूछो, ये HRD मिनिस्टर बना हुआ, कभी उसने गोपथ ब्राह्मण का ग्रंथ खोल के दिखाया वेद व्यास का? उसके अंदर चारों वेदों के साइनॉप्सिस है। उसमें लिखा यजुर्वेद जो है वो भूलोक का, ये भूगोल लोक का वेद है, उसका देवता वायु है। तो वायु को कंट्रोल करने के लिए अग्नि है ना। यज्ञ करो, लो प्रेशर पैदा होगा और बादलों को अपनी तरफ खींच लेगा उधर, और बैलेंस बन जाएगा। बादलों का ट्रैफिक एक दिशा में जा रहा है, उसको आधा बांट दो। धन्यवाद। ठीक है सर। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं शेर सिंह जामवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। बियानी साहब भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पहले शेर सिंह जामवाल का रुख करेंगे। क्या स्थिति है फिलहाल वर्तमान में? अलग अलग जगहों पर बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोग लापता हैं। किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है? रेस्क्यू तो काफी लोग आज सहयोग करते हैं। आज तो वो माहौल बन गया है कि मैं आपको बताऊं कि बादल आने पे ही लोगों में एक दहशत सा माहौल बन जाता है। बादल जब आते हैं, पहले एक फिल्मों में कहा जाता था गब्बर सिंह आ गया बेटा सो जा, तो आज क्या है कि मावें ये भी सोने के लिए बच्चों को देती हैं, बच्चा सो जा नहीं तो बादल आ जाएंगे। तो आज ये जो माहौल बन गया, आप देखिए पहले मचेल माता के चिशोती में हुआ तो वहां भी बड़ा दर्दनाक, अभी उस दहशत से निकले भी नहीं थे कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में हो गया। और अब जाके जो ये रियासी के मोर इलाके में हुआ है, ये एक ही घर के 7 सदस्य एक ही फैमिली के हुए हैं। और ये जो रामबन में हुआ, एक उसमें एक फैमिली के तीन जो हैं सदस्य जो गुजर चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई है, और 3 जो अभी तक बताए जा रहे हैं कि 3 लापता हैं। तो लेकिन पुष्टि अभी पूरी नहीं है। हो सकता है कुछ
5 के आंकड़े भी आ रहे हैं, लेकिन पूरा अभी तक पता नहीं है। लेकिन 3 का तो कंफर्म है कि वो मिसिंग हैं। तो ये आज ये माहौल बन चुका है कि बारिशें लगातार होने से जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। हाँ। और हम लोगों ने पहाड़ों पे उन जगहों पे जाके, जिन जगहों पे ऑलरेडी बादल फटते थे, उन जगहों को भी कवर कर लिया है। एक हमारा किसी ने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, जहां जिसका मन किया वहां कवर करना शुरू कर दिया। ये भी एक कारण है कि जिस जगह मकान बनाना चाहिए, जहां नहीं बनाना चाहिए, इस चीज का शायद कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, जिस वजह से आज ये सब हमें भोगना पड़ रहा है। तो रही बात ये जो नुकसान हो रहा है, चाहे माँ वैष्णो देवी के दरबार में हुआ, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ ब्लास्टिंग करके जो पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से भी ये सब हो रहा है। लेकिन रही यहाँ नुकसान होने की, तो जो हमारा जो ये जो एनवायरनमेंट है, इसमें ऑलरेडी इन्होंने जो दिया हुआ था कि भाई कल से अनाउंसमेंट हो गई थी कि सोसाइटी में कि का जो बादल या बारिश हो सकती है, बादल फट सकते हैं, जहाँ कुछ ऐसा अनहोनी हो सकती है। इससे ठीक है। सबको सतर्क रहने के लिए कहा गया था। ठीक है, लौटेंगे आपके तो पास में और मेहमानों को भी हम जोड़ेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, इनके साथ में वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। AK बयानी साहब का रुख कर लेंगे, भूवैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। बयानी साहब, उत्तराखंड की बात करें तो कहा जाता है कि मिट्टी के पहाड़ है, शायद यही वजह है कि नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कुछ वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर बादल फटने की, तबाही की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या किया जाना चाहिए? लोग कैसे खुद को सुरक्षित रख सके? क्योंकि जिन लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, अब पूरे के पूरे मकान तबाह हो जाते हैं, पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है। क्या किया जाए आखिर? देखिए, जहाँ तक चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, कश्मीर हो, हिमालय का स्ट्रक्चर या हिमालय की जो संरचना करीब करीब एक ही है। उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। थोड़ा बहुत रीजनल लेवल पे परिवर्तन होते हैं, वो पर मूल रूप से संरचना एक जैसी है। और जहाँ तक पहाड़ों के जो कहा जाता है कि ये फ्रेजाइल है या ये चलता है, तो किसी कोई बात नहीं है। पहाड़ अपने आप में बड़े मजबूत हैं। अब ये जो अभी जो स्थिति बन रही है, जो लैंडस्लाइड की है या क्लाउड बर्स्ट की है, तो ये पहाड़ का बाई प्रोडक्ट है। जो मटेरियल आया है वो पहाड़ के ये तो करोड़ साल से पहाड़ यहाँ पे मौजूद है। और उस करोड़ साल की जो अवधि है, उसमें जो वेदर है वो अपना काम करती है, ग्लेशियर अपना काम करते हैं। और ये इन दोनों का काम ये रहता है कि जो अर्थ की सरफेस है उसको डिस्ट्रॉय करना, ये भी एक काम है। दोनों तरह की एक्टिविटी चलती है। पहाड़ ऊपर भी उठ रहे हैं और साथ ही साथ वो नष्ट भी हो रहे हैं, जो वेदर के काम हो रहा है। अब वेदर का जो मटेरियल इकट्ठा हो गया, गिरने के जो जलवायु के कारण मटेरियल इकट्ठा हो गया, वो बारिश लेके आई है। उसमें जो तबाही मचाई है वो हर जगह गिरने को मिल रही है। चाहे वो अरुणाचल का हिमालय हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो। ये तबाही तो मतलब जो बाई प्रोडक्ट है, ये पहाड़ों के लंबे आयु के कारण। अब इसमें कैसे बचा जाए, तो इसमें ऐसा है कि जो मटेरियल आया है, ये हमेशा पहाड़ के जो मेन बॉडी है उसके ऊपर एक लेयर के फॉर्म में होता है। ये लेयर अलग अलग मोटाई की होती है। और इस मोटाई कितनी है, तो ये तो डेब्रिज स्लोप बोल सकते हैं या डेब्रिज स्लोप बोल सकते हैं। तो डेब्रिज स्लोप की थिकनेस, जिसमें स्लोप में कितने थिकनेस है, वो अगर निकाल लेंगे तो हमें एक संभावित ये आइडिया लग जाएगा कि कल से कितना मटेरियल देह से आ सकता है। तो इसके लिए गहन भूवैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है। और भूवैज्ञानिक अध्ययन करके हम ये बता सकते हैं कि कौन से एरिया में डेंजर की इंटेंसिटी क्या होगी और कहाँ पे कम होगी। तो इसलिए लेकिन अगर वाकई ऐसे आपदाओं की आशंका पहले से विभागों को डेंजर जोन आइडेंटिफाई करे जाए, ठीक है, और डेंजर जोन आइडेंटिफाई करे जाए, तो खास करके ये भी देखा जाएगा जो छोटी और सकरी घाटियां हैं, वहाँ पर इस तरह की रिस्क ज्यादा है, बजाय जहाँ पे नदियां ज्यादा चौड़ी है। ठीक है। और ये निर्माण से पहले भी हो सकता है। जब लोग अपने घर बनाने कहीं पर भी शुरू कर देते हैं, अगर उससे पहले मुझे लगता है विभाग एक्टिव हो जाएं और ऐसे डेंजर जोन के खास इलाकों की पहचान कर ली जाए, तो शायद वहां पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
वो आकलन के बाद अगर एक पता लग जाएगा ठीक कि है। यहाँ का पोटेंशियल इतना है नुकसान होने का, हाँ। तो उसके हिसाब से प्लानिंग करके फिर आगे ठीक है कार्यवाही बियानी होना साहब, चाहिए। लौटते हैं आपके पास में। सूर्य प्रकाश कपूर जी का रुख करेंगे। सूर्य प्रकाश जी, क्या वाकई ये संभव है, ये टेक्निकली सही है कि प्राकृतिक आपदा किस एरिया में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, कौन सा ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, अगर उसकी पहचान सही वक्त पर कर ली जाए तो वहां पर एक संतुलित विकास अगर किया जाए तो शायद विनाश से बचा जा सकेगा? मैं बयानी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जो ये कोलिजन जोन है हिमालय का, जब इंडिया आज से 5 करोड़ साल पहले अफ्रीका से अलग होकर आया और आके एशिया से टकराया, तो जो समुद्र का जो सेडिमेंट्स थे वो सारे का सारा इकट्ठा होकर हिमालय के ऊपर है। यानी साहब भूवैज्ञानिक है, इनको ये नहीं पता कि हिमालय के ऊपर आज भी जो ठीक है, मैं एक सेकंड रुकिएगा, ठीक मैं है। बोल रहा हूँ, आप ना बोलिएगा। जब मैं बोलना मत करो। बियानी साहब मैं आती हूँ। होने दो। जब कोलिजन जोन में जो समुद्र की खुर्चन थी वो सेडिमेंट्स आज भी हिमालय के ऊपर हैं। हिमालय की जियोलॉजी पढ़ी जाए ना तो उसमें 3 कंपोनेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है सेडिमेंट्स की है, उसके बाद थोड़े से मेटामॉर्फिक रॉक्स के बोल्डर्स हैं, और उसके नीचे जो बेड रॉक है वो है। हिमालय मलबे का ढेर है, इसके ऊपर 4 गुना ज्यादा बरसात हुई है। पिछले साल की रिकॉर्ड निकाल के देख लो, एवरेज बरसात जितनी हिमालय पे होती है उससे 4 गुना ज्यादा बरसात हुई है। जब आप मलबे के ढेर के ऊपर, सेडिमेंट्री घेर के ऊपर 4 गुना ज्यादा पानी डालोगे तो क्या होगा? जोशीमठ में सब्सिडेंस होगी, लैंडस्लाइड होगी, और ये जितनी बर्बादी देख रहे हो, ये आपको बादलों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप लक्षद्वीप के अंदर आर्टिफिशियल लो प्रेशर एरिया आग जला के यज्ञ करके क्रिएट करो। बादलों का ट्रैफिक जो आता है सदर्न इंडियन ओशन से, उसमें आपके पास आईएमडी में सुपर कंप्यूटर है ना, उसके ऊपर मॉनिटर में फोटो आ जाएगी। ठीक है। कितने बादल गए हैं बे ऑफ बंगाल में, कितने बादल गए हैं आपके अरब सागर में। ठीक है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज क्यों नहीं करते? ठीक है, अब बयानी साहब कुछ कहना चाहते हैं, कपूर साहब, उनको भी सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर पड़ा है आईएमडी में। ठीक है कपूर साहब, अब बयानी साहब को सुनते लौटेंगे आपके पास में। बयानी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। आप बादलों को कंट्रोल कर बयानी साहब, आपको आवाज मिल रही है? बोलिए बोलिए आप। कपूर साहब थोड़ा सा रुक जाइए, इंतजार कीजिए, उनका भी हम जवाब ले लेंगे। बोलिए। देखिए, जहाँ तक कपूर साहब कह रहे हैं तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि एक तो वो अपनी भाषा संयत रखते हैं, हाँ, और वो जो चैलेंज करते हैं वो भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैंने भी करीब 42 साल जियोलॉजी पढ़ाई है, कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, और मेरे करीब 100 से ऊपर पब्लिकेशंस हैं, और हिमालय की जियोलॉजी पर किताब है। और जिस कोलिजन जोन की ये बात कर रहे हैं वो कोलिजन जोन हिंदुस्तान में नहीं है, वो तिब्बत में है। इंडियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट टकराई, उससे जो इंडस ऊपर जोन बना वो मोस्टली आज की तारीख में तिब्बत के अंदर है। उसका थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल जम्मू के भी लद्दाख वाले एरिया में है। तो जो कोलिजन जोन की जो बात कर रहे हैं वो एक अलग है। कोलिजन जोन के बाद अगर आप हिमालय की बात करते हैं तो उसमें जो हिमालय के सेडिमेंट की बात कर रहे हैं, वो हिमालय के सेडिमेंट जो 33 सी में जमा हुए थे वो काफी ज्यादा नॉर्थ में है। उसका जो अभी की जो है हमारी स्थिति, उससे कोई लेना देना नहीं है। कारण यह है कि 33 वाले एरिया में बहुत कम आबादी है, या ऑलमोस्ट नहीं है। वहाँ पर मोस्टली हिंदुस्तान में यानी अरुणाचल और ये इसमें हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसमें आर्मी रहती है, और वहाँ बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है वो। ठीक है, देखिए ये सारी टेक्निकलिटीज हैं, चाहे सूर्य प्रकाश जी ने जो बातें बताई। हिमालय की नदियाँ आज से नहीं बल्कि करोड़ों साल से बहुत ज्यादा सेडिमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और हर साल 1 बिलियन टन से अधिक सेडिमेंट हिमालय से निकलता है। ठीक है। और इसी कारण हमारे यहाँ जो कराची से लेके जम्मू तक, और जम्मू से लेके अरुणाचल तक, और अरुणाचल से लेके म्यांमार तक का जो मैदानी इलाका है वो इसी सेडिमेंट से बना है, जो हिमालय से निकला है। कोई ये आज भी नहीं हुआ, ये लाखों करोड़ों साल की घटना है जिससे ये बना। ठीक है, ठीक है। देखिए वो टेक्निकलिटीज हो गई, मुझे लगता है इस पर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बयानी साहब, मेरा मकसद ये था कि कम से कम अगर कुछ आम बातें आप लोग बता सकें जिससे जो लोग वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, मकान बनाना शुरू कर देते हैं, वो एक सही संदेश लें और समझें कि किस कदर ऐसी आपदाएं एक पल में उनका सब कुछ तबाह कर देती हैं।
अगर आम लोगों को आप इस भाषा में समझाते तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें होती। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी आम दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो घाटी में आसमानी आफत से लोग परेशान हैं, कई लोग लापता हो गए हैं, कई लोगों की जान भी चली गई है। उम्मीद है इस मंजर से जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।